दोस्तों पेटीएम ऐप पर फिर से पेटीएम पोस्टपेड का लिमिट मिलना शुरू हो चुका है। अगर आप भी पेटीएम ऐप इस्तेमाल करते हैं तो पेटीएम पोस्टपेड लिमिट को काफ़ी आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा। क्या कारण है जो रिजेक्ट हो रहा? रिजेक्ट होने के बाद फिर आपको पेटीएम पोस्टपेड लिमिट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो कब मिलेगा, कितना तक लिमिट आपको मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं। लेकिन बड़ी अपडेट मैं आपको ये दे दूं कि पेटीएम पोस्टपेड लिमिट जो पहले आपको मिलता था उससे अलग इस बार मिलने वाला है। पहले पेटीएम पोस्टपेड लिमिट को सिर्फ पेटीएम एप्लीकेशन के वाया ही आप यूज कर पाते थे, लेकिन अब वाले पेटीएम पोस्टपेड लिमिट को आप फोन पे, गूगल पे या किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि ये जो मिल रहा है पेटीएम पोस्टपेड लिमिट, ये यूपीआई क्रेडिट लाइन के तहत लिमिट भी मिल रहा, जिसे आप किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन में यूपीआई की तरह लिंक कर सकते हो और फिर ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो बात करते हैं पेटीएम पोस्टपेड लिमिट के बारे में। तो जब आप पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करते हैं और वहां पर आप देखते हैं तो पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। जिनको ऑप्शन नहीं दिखाई देता, ऊपर में सर्च कर लेंगे पेटीएम पोस्टपेड, डायरेक्ट आपको पेटीएम पोस्टपेड वाले ऑप्शन में लेकर जाएगा। अब वहां पर आपको दिखाएगा कि 60,000 रुपए तक आपको लिमिट मिलेगा, जिस लिमिट को आप यूपीआई से भी इस्तेमाल कर सकते हो। और ये सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनरशिप करके आपको पेटीएम पोस्टपेड का लिमिट दिया जाएगा। अब आप अपना डिटेल को एंटर करके आगे बढ़ते हो, फिर बताया जाता है कि आपको कितना तक के लिमिट मिलेगा। और फिर आप जब अपना सेल्फी लेकर अपना आधार नंबर दर्ज करके आगे बढ़ते हो तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है, डिक्लाइन कर दिया जाता है, यानी आगे आपको पेटीएम पोस्टपेड लिमिट नहीं मिलेगा। ऐसा सभी के साथ नहीं हो रहा, लेकिन बहुत लोगों के साथ हो रहा। ऐसा क्या रीजन है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, अभी पेटीएम पोस्टपेड का लिमिट जो दिया गया है चुनिंदा कस्टमर को दिया गया है, हर किसी को पेटीएम पोस्टपेड का लिमिट दिया नहीं जा रहा। अब पेटीएम पोस्टपेड का लिमिट जो शुरुआत में दिया जा रहा, जिनका क्रेडिट स्कोर बढ़िया है उन्हीं को दिया जा रहा। वो भी डिपेंड करता है कि भाई सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक आपके एप्लीकेशन को किसी कारण से रिजेक्ट तो नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा वो पेटीएम अपनी तरफ से नहीं कर रहा, बल्कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक इनका पार्टनर है। और जो भी आप केवाईसी करेंगे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ ही करेंगे, और जो आपको पेटीएम पोस्टपेड पर लिमिट मिलेगा वो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से ही आपको मिलेगा। तो ये जो एप्लीकेशन अप्रूव या रिजेक्ट किया जाता है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से किया जाता है। बेसिकली उनका कई सारे गाइडलाइन है, अगर उसके अकॉर्डिंग आप अपना एप्लीकेशन फुलफिल नहीं करते हैं तो वो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है, आपको लिमिट नहीं दिया जाएगा। अगर आप बैंक से बात करोगे या पेटीएम से बात करोगे तो यही कहा जाएगा कि देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत आपका एप्लीकेशन नहीं था, जिसकी वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। बहुत लोग रिजेक्टेड का कारण ये भी बताते हैं कि आपके पिन कोड पर सर्विस अवेलेबल नहीं था, जिसके कारण वो रिजेक्ट कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है किसी किसी का ऐसा रिजेक्ट किया गया होगा, लेकिन मेरा ये मानना है, मैंने कई सारे लोगों का देखा है कि वहां पर क्लियरली ये मेंशन कर दिया जाता है कि आपके एरिया में अभी सर्विस अवेलेबल नहीं है, जब अवेलेबल होगा आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। अच्छा, एक बार जब आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो क्या दोबारा आप अप्लाई नहीं कर सकते हो? तो कर सकते हो। वो कब करोगे? 90 दिन बाद, 3 महीने बाद आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो सकता है आपको लिमिट मिल जाए। वैसे मैं आपको बता दूं 60,000 रुपए तक के लिमिट दिखाया तो जा रहा, लेकिन बहुत लोगों को 7,000, 8,000, 12,000 ऐसे करके लिमिट मिला हुआ है। अब देखिए आपके लक में कितना होता है कि एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है या फिर आपको मिलता है। लेकिन आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो 3 महीने बाद आप फिर से जब अप्लाई करोगे तो 60,000 रुपए तक ही आपको लिमिट मिलेगा। एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ तो घबराइए नहीं, चिंता मत करिए, क्योंकि पेटीएम पोस्टपेड लिमिट को इस्तेमाल करने पर चार्जेस एप्लीकेबल है, जो कि 1% से लेकर 3% तक चार्जेस लगती है, जो कि कन्वीनियंस फी है। और ये जो कन्वीनियंस फी है वो हर एक को लगेगा, चाहे 1% लगे, 2% लगे या 3% लगे। 1% से लेकर 3% तक कन्वीनियंस फी जब भी आप पेटीएम पोस्टपेड लिमिट को यूज करोगे तब आपको देना पड़ेगा। हालांकि इंटरेस्ट 0% है, यानी इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि आप टाइमली बिल पेमेंट करिएगा। अगर आप टाइमली बिल पेमेंट नहीं करते हो तो फिर एक्स्ट्रा चार्जेस, लेट फी वगैरह जुड़ जाती है और फिर आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए आपका पेटीएम पोस्टपेड एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है और आप चार्ज से बचना चाहते हैं तो ठीक ही है आपके लिए कि चलो भाई कन्वीनियंस फी आपको नहीं देना यूज करके, ठीक है। तो अगर आप कन्वीनियंस फी 0 चाहते हैं तो पेटीएम पोस्टपेड अभी 0 कन्वीनियंस फी के साथ नहीं मिल रहा, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा।
एक बार जब आप पेटीएम पोस्ट पेड लिमिट ले लेते हैं, उसके बाद जब भी आप फोन पे एप्लीकेशन में क्रेडिट ऑन यूपीआई को लिंक करने जाती हैं, तो वहां पर कई सारे बैंक का नाम आ सकती हैं, जिसमें आपको सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक सेलेक्ट करना है। आपका पेटीएम पोस्ट पेड लिमिट वहां पर लिंक हो जाएगा। अच्छा, पेटीएम पोस्ट पेड लिमिट को यूपीआई से ट्रांजेक्शन करने के लिए पिन बनाना होगा। तो पिन कैसे बनाओगे? तो पेटीएम पोस्ट पेड के साथ आपका डेबिट कार्ड लिंक हो जाता है। अगर डेबिट कार्ड है वहां पर तो आप डेबिट कार्ड से पिन बना सकते हैं, नहीं तो आप आधार नंबर से पिन बना सकते हैं। इसमें कोशिश करिएगा जो पेटीएम पोस्ट पेड में अप्लाई करने के वक्त मोबाइल नंबर जो दिए हैं या आपका पेटीएम जिस मोबाइल नंबर से चल रहा हो वही आपके आधार कार्ड में लिंक होना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड में दूसरा मोबाइल नंबर है और पेटीएम पोस्ट पेड में दूसरा, तो आपका यूपीआई पिन नहीं बनेगा। ठीक है, इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया हूं। जिनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है वो वेट कर लीजिए 3 महीना और। ठीक है, अगर आप चार्ज देकर भी चाहते हैं पेटीएम पोस्ट पेड इस्तेमाल करना तो 3 महीना वेट कर लीजिए, आप फिर से दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। बार बार जाकर भी आप देख सकते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर कम है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन नहीं है वहां पर आपका एप्लीकेशन, तो आपका रिजेक्ट ही होगा, मिलेगा नहीं। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। मैंने भी एक पेटीएम पोस्ट पेड के ऊपर वीडियो बनाया है कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। मेरा एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हुआ है। धन्यवाद।